आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर अंचल में डेंगू का विस्फोट देखने को मिला। दरअसल 98 सैंपल्स में से 52 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ग्वालियर जिले में अब तक सबसे ज्यादा 38 केस मिले हैं। वहीं जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 294 हो गई है। वहीं डेंगू के रोकथाम के लिए प्रशासन महाप्रहार अभियान चला रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। डॉक्टर्स लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर जांच कर रहे हैं। खबरें यह भी सामने आ रही है कि देखिए, सेंटर्स भी लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप किस तरीके से लोगों से दूरी बनाकर रखें, तमाम सावधानी बरतें, क्योंकि एक तरफ जब डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्योंकि देखिए 98 सैंपल्स जो है वो जांच किए गए, उसमें से लगभग 58 या 54 मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए। जिलों में मरीज की संख्या अब 294 हो चुकी है। बच्चे इसमें खास तौर पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो रहे हैं, यानी कि बच्चे जो है वो डेंगू इस डिजीज से काफी ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। ग्वालियर नगर में जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज और मरीजों की संख्या की वजह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है। अब यही बड़ी वजह है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अमले हैं, उनके द्वारा हर घर में पहुंचकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो फॉगिंग मशीन है, उनके द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जो मच्छर हैं, जो डेंगू के मच्छर हैं, जो पनप रहे हैं, बड़ी संख्या में पनप रहे हैं, लार्वा पनप रहा है, उसे नष्ट करने के लिए अब जो निगम आयुक्त किशोर कान्याल के द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, वो सख्त तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से महाप्रहार अभियान छेड़ा गया है, उसको लेकर अब नगर के हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में ये कीटनाशक दवाएं छिड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस छिड़काव की वजह से जो डेंगू के मच्छर हैं, जो लार्वा पनप रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं सर किस तरह से अब लार्वा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं लार्वा इस तरीके से खत्म करना चाहता हूं कि जनता हमारी सुरक्षित रहे, किसी के घर में कोई लार्वा ना मिले, और जहां लार्वा मिला वहां जो है हम जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हमारा जो है आम जनता से अनुरोध है कि आपकी छत पे जो टंकी रखी हुई है, कूलर रखे हुए हैं, पानी के ड्रम भरे हुए रखे हैं, सीमेंट की टंकी भरी रखी है, उनमें आप 7 दिन से ज्यादा पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर उसमें 7 दिन से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें मुझे लार्वा मिलेगा, और उस लार्वा को मुझे नष्ट करना है। या तो हम पानी को फैलाएंगे या उसमें हम अपना कीटनाशक जो भी दवा है मेरे पास वो हम डालेंगे। अभी तक कितनी आबादी में, कितने लोगों तक, गलियों तक इस कीटनाशक दवा को छिड़काव किया जा सकता है? जहां जहां पर डेंगू केस निकल रहे हैं हमारे, हम उस डेंगू घर के आसपास जो है 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर पश्चिम में, उत्तर में, चारों तरफ जो है उसको कवर करते हैं हम, जिससे उस घर में अगर कहीं लार्वा होगा तो हम उसको नष्ट कर देंगे। तो बिल्कुल नगर निगम की टीम की बात करें या स्वास्थ्य विभाग के अमले की बात करें, लगातार वो है जो डेंगू का लार्वा है, वो डेंगू के मच्छर हैं, उन्हें पनपने नहीं दिया जा रहा, और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास जारी है। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। तो लगातार एक तरफ डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और ऐसे में आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, किस तरीके से वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये जानने के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। सबसे पहले रुक करते हैं राजेश के पास। राजेश, फिलहाल जबलपुर में क्या हालात हैं, वहां पर कितने केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और खास तौर पर मैनेजमेंट क्या है? बिल्कुल सचिन, देखिए आपको बता दें, लगातार जो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, और 600 से ऊपर ये मरीज अब तक हो चुके हैं। और अगर बात की जाए जिला चिकित्सालय की, तो पूरे बेड जो है फुल भर चुके हैं। अब जो मरीज हैं उनको मजबूरन जमीन पर इलाज करवाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो संक्रमक बीमारियां हैं उनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। उसके अलावा डेंगू के मरीज प्रतिदिन 15 से 20 मरीज सामने आ रहे हैं।
कई जगह जो है वो टीमें जाकर वायरल सर्वे, जो फीवर सर्वे है वो कर रही है। इसके अलावा जो लार्वा विनिष्टीकरण है उसकी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन अभियानों का जमीनी स्तर पर अगर असर देखा जाए तो कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार पिछले 20 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है जब प्रतिदिन 10 से 15 से ज्यादा मरीज कहीं ना कहीं प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, नगर निगम के अभियान की बात की जाए, जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित थे उन क्षेत्रों में फॉगिंग मशीन जो है वो नगर निगम चला रहा, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा। जो अभियान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं उसका भी कोई असर होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक मरीज कम होना शुरू नहीं हुए और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि ना जिला चिकित्सालय में बेड बचे हैं और ना ही जो दूसरे अस्पताल हैं वो भी पूरी तरीके से फुल हैं। जो संक्रमक बीमारियां हैं उनकी चपेट में शहर के हजारों लोग हैं, वो मरीज अलग अपना इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा डेंगू के मरीज जो है वो प्रतिदिन 15 से 20 सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्रजेश के पास चलते हैं, जो भोपाल से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। ब्रजेश, भोपाल में क्या हलचल देखने को मिल रही है, वहां पर कितने केसेस हैं और क्या वहां पर सही तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए विस्फोटक स्थिति भोपाल में भी नजर आती है। जहां देखते हैं वहीं लगातार नए नए मरीज सामने डेंगू के और खासतौर से मलेरिया के, वायरल फीवर के नजर आ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आपको दिखाता हूं कि शहर की जनता कितनी जागरूक है। जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूं ये भोपाल का मशहूर बड़े तालाब का सामने का इलाका है और यहाँ आप जो बोर्ड देख सकते हैं ये लिखा हुआ है क्लियर कि ये एक राष्ट्रीय पुरातात्विक स्मारक है, यानी कि काफी महत्व की इमारत है, लेकिन इसके बाजू में देखिए पूरा कचरा नजर आता है। जहां भी कोना मिलता है भोपाल वासी अपना घर का कचरा जो है, दुकान का कचरा जो है वो ऐसे ही कोनों में फेंक जाते हैं और यही वजह है कि लगातार गंदगी की वजह से मच्छर पनपते हैं और मच्छरों की वजह से बीमारियां होती हैं। लाख जागरूकता की कोशिश सरकार और प्रशासन करता है, लेकिन जनता जब तक जागरूक नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि बीमारियां थमेंगी। और यही वजह है कि लगातार जो है भोपाल में भी डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़े हैं। 450 से ज्यादा डेंगू के मरीज अब तक भोपाल में सामने आ चुके हैं। वायरल फीवर और दूसरी बीमारियों की जो मौसम जनित और मच्छर जनित बीमारियां हैं उनसे भी उनकी बात करें तो 1500 से ज्यादा मामले भोपाल में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, और करने के तमाम जो बातें आपने कही उसमें साफ तौर पर एक बात तो समझ में आ रही है कि लापरवाही कहीं ना कहीं आम जनता की तरफ से की जा रही है। हेल्थ मैनेजमेंट खराब है, उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता अवेयरनेस से बहुत जरूरी है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से लगातार तमाम तैयारियां हो रही हैं, बेड्स की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, सैकड़ों की संख्या में लगातार मरीज को एडमिट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या हमने कोरोना से कुछ सीखा नहीं क्या? अगर मैनेजमेंट इतनी कमजोर पहले थी तो आखिर अभी तक उसे मजबूत क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल सचिन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था स्वास्थ्य विभाग, तो कहीं ना कहीं उन तैयारियों को दुरुस्त किया गया था और लोगों तक इस बात की जो बेड है और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। लेकिन अब जब बात की जाए तो एक तरीके से लापरवाह हो गया था स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तैयारी जो है वो संक्रमक बीमारियों की बरसात के पहले की जाती है, जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, वो अभियान इस बार देखने को नहीं मिले और यही वजह है कि इस बार सबसे ज्यादा मरीज जो डेंगू के मरीज हैं और साथ ही जो संक्रमक बीमारियों के हैं, मलेरिया है, जो वायरल फीवर है, उनके मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो देखी गई और ऐसे में जब अब अभी ये स्थिति है और जिस तरीके से एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर की, तो ऐसे में क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है, क्योंकि अभी शहर के सारे अस्पताल एक तरीके से देखा जाए तो फुल है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनके बेड भरे हुए हैं, मरीजों को जो है वो जमीन में लेटाकर उनका इलाज जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो आप जो है वो व्यवस्थाओं को समझा जा सकता है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। कोरोना के बाद जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिला था, स्वास्थ्य विभाग का जिस तत्परता से व्यवस्थाएं की गई थी, जिस तरीके से संसाधन बढ़ाए गए थे, वो कहीं ना कहीं अब फेल होते नजर आ रहे हैं
और ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से एक्सपर्ट जो आशंका जता रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर की, तो उस समय क्या स्थिति होगी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल राजेश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहते हैं, यहाँ पर लेते रहेंगे। सीधे रुख करते हैं ग्वालियर, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज चौबे बने हुए हैं। मनोज, ग्वालियर में क्या है यहाँ पर जो सिचुएशन है वो किस तरीके से लगातार यहाँ पर देखी जा रही है? क्या वहां पर भी उतनी ही लापरवाही हो रही है जितनी भोपाल में हो रही है? बिल्कुल सचिन, देखिए लगातार जिस तरह से चाहे डेंगू के मरीजों की बात करें या वायरल फीवर की बात करें, जिस तरह से मरीजों की संख्या में बढ़ावा हुआ है। आज जैसे कि 38 ग्वालियर जिले के प्रॉपर मरीज निकले हैं और अंचल भर के मिलाकर 53-54 ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर अब 300 के आसपास पहुंच गई है। तो ये बड़ा विषय है, संकट का विषय है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या नगर निगम की बात करें। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सचिन, जो नगर निगम का मुख्यालय, उस बिल्डिंग के मुख्यालय पे हम खड़े हुए हैं। ये वो बिल्डिंग है सचिन जिसके कंधों पर इस शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा जिम्मा रहता है। इसमें मौजूद अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी को लेकर जो किशोर कान्याल नगर निगम आयुक्त हैं, उनके द्वारा ग्वालियर जिले के अंदर महाप्रहार अभियान शुरू किया गया है, जिसको लेकर आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर कॉलोनियों में देखा, जिसके लिए फॉगिंग मशीन लार्वा को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। मशीनों के द्वारा जो कीटनाशक दवाएं घर घर में छिड़काव चालू करवा दिया गया। देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें सचिन, तो वो अपनी जगह मुस्तैदी से अब पूरी तरह से दलबल के साथ मैदानी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका तमाम जानकारी के लिए। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या कुछ इंतजाम जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जाने हैं।